जलसागाह में हाजिरी दे दी, सलाम कबूल करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कारकुनों से गुफ्तगू के बाद वापस रवाना। 6 बजे जलसे का वक्त खत्म होने पर लाइट्स बंद हो गईं, जिसके बाद जलसागाह में अंधेरा छा गया। जलसा खत्म होने के बाद अली अमीन जलसागाह पहुंचे। उन्होंने कहा कि रास्ते बंद होने के बावजूद जलसागाह पहुंचे। उन्हें यहाँ खिताब करना था और लाहौरियों से मिलना था। पीपल्स पार्टी ने कश्मीर से कराची तक लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है। सिंध की सड़कें और शहर मोंजोदाड़ों का मंजर पेश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की तमाम साजिशों में शरीक है। पूरी हुकूमत अवाम मैंडेट की तौहीन करके वजूद में आई है। और कोयटा में सिविल जज के चैम्बर को ताला लगाने पर खातून वकील का लाइसेंस मनसूख। लाइसेंस मनसूखी की तादीबी कार्रवाई चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने की। फरजाना खिलजी एडवोकेट ने जज से तल्ख कलामी पर अदालत को ताला लगाकर बंद कर दिया था। चीफ जस्टिस ने मामला कानूनी कार्रवाई के लिए बलूचिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दिया है। रास्ते में रुकावटें लगाने पर वज़ीर आला केपी आपे से बाहर। अली अमीन गंडापुर ने कलाशनकोव से ट्रक के शीशे तोड़ दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लाहौर आते हुए काला शाकाकू पर रोका गया था। अली अमीन गंडापुर के शीशे तोड़ने की वीडियो वायरल हो गई। अली अमीन गंडापुर समेत कोई भी मरकजी कायद जलसे से खिताब न कर सका। किसी इदारे को इदारे से और अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना। आज़ाद अदलिया पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का जलसे से खिताब। कहा कि हमें जलसे के लिए NOC नहीं दिया जाता, लेकिन अमेरिका का वीज़ा NOC से जल्दी मिल जाता है। तैयारी के साथ इतने टाइम के बाद पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे, यहाँ पर भी ये खातिर खा लोग नहीं इकट्ठे कर सके। जो NRO लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो NRO नहीं मिलेगा आपको। और जितने इन्होंने बड़के मारी थी इस जलसे के हवाले से, जितने बड़े बड़े बुलंदोबान दावे किए थे, वो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत ने जलसे को नाकाम तरीन जलसा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, आज हमें PTI के जलसे का बड़ा इंतजार था। जलसे से मुतालिक बड़ी बड़ी बातें की गईं। PTI जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगाकर मुल्क से चंद लोग इकट्ठे कर सकी। जलसे का मकसद बानी PTI के लिए NRO है। लाहौर जलसे के लिए खबरदार होशियार के नारे लगाए गए। से जो है वो अभी तक 15 मिनट पहले तक 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। हमारे अपोजिशन लीडर साहब जिनको PTI का बड़ा रंग चढ़ा है, उनकी ज़बान भी काफ़ी तेज़ी से गंदी हो रही है, वो मौसूफ 50 से 60 लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ़ लाए हैं। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़ कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना फसाद इंतशार को रिजेक्ट किया। पंजाब वालों ने फितना फसाद पार्टी को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने पंजाब हुकूमत को सपोर्ट किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि लाहौर से सिर्फ 1600 लोग जलसे में आए। मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक लाहौर में किसी सड़क या चौक को बंद नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हो चुका है। आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, आईनी तरमीम के बारे में उनसे पूछा जाए जो ऐसी तरमीम लाए हैं। एक नया मसला सामने आ गया है। जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हूँ। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम से रोकने की इस्तदा। करार दिया जाए कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई के फैसले पर इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। दरख्वास्त में इस्तदा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती जजेस की वजाहत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से 9 सवालों पर जवाब मांग लिया।
ذرائع کے مطابق جسٹس قاضی فائزیسا نے سوال کیا، الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں؟ متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت فکس ہوئی؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ چیف جسٹس نے مزید سوال میں پوچھا، کس کمرے عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی؟ آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹس پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے کیا؟ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے حزب اللہ کے سینئر رہنما ابراہیم عقیل سمیت 14 افراد شہید ہوئے۔ شہید ابراہیم عقیل کے سر کی قیمت امریکہ نے $7 ملین کی قطعی رقم مختص کی تھی۔ بھارت کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت، حزب اللہ کو مہلک پیجز کی فراہمی میں بھی بھارتی شہری ملوث نکلا۔ بھارتی شہری کی کمپنی نے حزب اللہ کو مہلک پیجز فراہم کیے۔ ہنگری کی نیوز ویب سائٹ ٹیلیکس نے بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا۔ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کا لبنان پر حملہ جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ پیجر دھماکوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ان کا کہنا تھا کہ شہریوں پر تشدد کے ذریعے دہشت پھیلانا جنگی جرم ہے۔ انہوں نے لبنان میں حملوں کی آزاد، سخت اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی دہرایا۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے مزید 44 فلسطینی شہید، رفح میں 13 فلسطینی جان سے گئے، غزہ سٹی میں 12 جبکہ وسطی غزہ میں 9 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,391 ہو گئی۔ امریکی ترجمان جان کربی کا مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو شہید کر کے لاشوں کی بے حرمتی پر تشویش کا اظہار۔